हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि का पर्व आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम बनकर सामने आया है। हमीरपुर, सिरमौर और मंडी तीनों जिलों में इस बार शिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हमीरपुर के नादौन कस्बे के वार्ड नंबर 3 में स्थित 500 साल पुराना लमलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धा का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ का शिवलिंग खास माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि हर 4 साल में तिल या जौ के दाने के बराबर चढ़ता है। आज इसका आकार करीब 5 फीट तक पहुंच चुका है और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि लगातार 43 दिन पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग माथा टेकने पहुंचते हैं। तो वहीं सिरमौर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से चूड़धार न जाने की अपील की है। समुद्र तल से लगभग 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार में इस समय 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। प्रशासन 1 दिसंबर से अप्रैल तक यात्रा पर रोक लगा रखी है। तो वहीं उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने साफ कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत 20 फरवरी को भव्य कल्चर परेड आयोजित की जाएगी। 13 देशों, 6 राज्यों और हिमाचल के 6 जिलों सहित 33 सांस्कृतिक दल इसमें भाग लेंगे। प्रशासन का कहना है कि आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा। हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर हमीरपुर, सिरमौर और मंडी तीनों जिलों में इस बार शिवरात्रि को लेकर खास तैयारियां और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हमीरपुर के नादौन कस्बे के वार्ड नंबर 3 में स्थित 500 साल पुराना लमलेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग हर 4 साल में तिल या जौ के आकार जितना बढ़ता है। मौजूद वक्त में इसका आकार करीब 5 फीट तक पहुंच चुका है। इसका जो आप देखेंगे कि इस पिंडी को, तो इसको चतुष्पद लिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो एक सबसे बड़ी खासियत है कि एक जौ या तिल के बराबर बढ़ता है 4 साल के बाद। अब आप सोच सकते हैं कि जिसका लगभग 4, 4.5, 5 फुट की हाइट है, उसका बेस भी तो कुछ न कुछ होगा, तब जाकर के इतना है। क्योंकि पहले तो गोबर और अपने मिट्टी से ही लेप करते थे, और आज ये तो सब टायर पत्थर जो भी है नया आया है उसके बाद चला हुआ है। इसके भी से कुछ हाइट कम हो गई होगी, नहीं तो आप रख सकते हैं। क्योंकि इसकी सतह तरह से देख सकते हैं कि इसकी हाइट लगभग मेरे हिसाब से लगभग ये टोटल अगर नीचे से देखा जाए तो कम से कम 10 फुट की हाइट है, कम से कम। शिवरात्रि के दिन मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। महिलाएं व्रत रखकर खास पूजा करती हैं, तो युवा भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि लगातार 43 दिन तक पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु माथा टेकने पहुँचते हैं। मेरी भी यहाँ पे बहुत बड़ी मन्नत पूरी हुई। मेरा को बेटा हुआ है, इनकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। क्या मानता है मैडम मंदिर में, क्या मानते हैं? मानता ये है कि जो मांगे भोलेनाथ से वो मिलता ही मिलता है। यहाँ पर जो है आप मतलब कि पूरा हिमाचल तो आप मान के चलो, दूसरा जो है अपने पंजाब से हैं, ये सोनीपत है, पानीपत है, दिल्ली से है, और यहाँ पर जो है कुछ लोग तो मेरे पास जो है विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इसकी बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, और ये 400-500 साल पुराना मंदिर है। और ये शिवलिंग जो है वो नदी में मिला था, और ये हर 4-5 साल के बाद तिल के बराबर बढ़ता है। वहीं सिरमौर जिला प्रशासन ने समुद्र तल से करीब 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार की यात्रा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। चोटी पर इस वक्त 6 से 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है। प्रशासन ने साफ किया है कि 1 दिसंबर से अप्रैल तक यात्रा पर पहले ही रोक है और आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि शिवरात्रि के दिन जोखिम भरे सफर से बचें। कई बार खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। उपमंडल अधिकारी संगड़ाहा द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा अहम है। मेरी सभी लोगों से ये गुजारिश है, क्योंकि हमारे एसडीएम संगड़ा ने भी आदेश जारी किए हैं कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर अप्रैल माह तक चूड़धार की यात्रा बंद है
और हमारे मंदिर भी बंद हैं। तो इसमें लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी स्नोफॉल भी हुआ था, वहाँ पे पूरा जो ट्रैकिंग रूट है उसमें बर्फ़ है। जहाँ पे मेन मंदिर है वहाँ पे भी 6-7 फीट बर्फ़ पड़ी है और पूरा जो रास्ता है वो फिसलन वाला है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अपनी जो जान है वो जोखिम में ना डालें, और हमने जो आदेश दिए हुए हैं कि अप्रैल तक यहाँ का ये चूड़धार मंदिर बंद है, ये ट्रैकिंग भी बंद है, तो इसका प्लीज़ अनुपालना करें। और जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि लोग सुनते नहीं हैं और फिर प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनके लिए भी आती है, प्रशासन के लिए भी आती है। और इस बार अगर किसी ने भी जो हमारे आदेशों का अनुपालना नहीं की, तो उनके खिलाफ फिर कानूनी तौर पे जो भी कार्रवाई की जाएगी वो स्ट्रिक्टली फिर की जाएगी। सो आप लोगों की ही जितने भी श्रद्धालु हैं और जितने भी पर्यटक हैं हमारे, तो उनसे सबसे विनम्र विनती है मेरी कि शिवरात्रि के पर्व पे प्लीज़ चूड़धार में ना जाएं। अभी वो बहुत रिस्की एरिया है, फिसलन है, ठंड है और कोई भी हादसा होने की पूरी गुंजाइश है। इधर मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत एक बार फिर कल्चरल परेड आयोजित की जा रही है। 20 फरवरी को होने वाली इस भव्य परेड में 13 देशों, 6 राज्यों और हिमाचल के 6 जिलों सहित कुल 33 सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि परेड डीसी ऑफिस से शुरू होकर सेरी मंच और इंदिरा मार्केट तक निकाली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मेला है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का हम सबको एक्सपोजर मिलना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, मंडी वासियों को और जो भी बाहर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल कल्चरल परेड का आयोजन पिछले वर्ष से मंडी शिवरात्रि में किया गया है। इस साल 20 तारीख को संध्या के समय ये इंटरनेशनल कल्चरल परेड की शुरुआत होगी और जो ऐतिहासिक सेरी मंच है और इंदिरा मार्केट के आसपास जो रास्ता है, यहाँ पे इसका आयोजन होगा। साथ में हम फोकस करते हैं मंडी ज़िले के कल्चर पे। मंडी ज़िले के के लगभग 5 से 6 ट्रूप्स इसमें भाग लेंगे विभिन्न इलाकों से। फिर साथ में हिमाचल की भी ट्रूप्स पे फोकस रहता है, तो 7 ज़िलों से टोटल यहाँ पे ट्रूप्स रहेंगे। उसमें चाहे आप कुल्लू के फागली मेले की बात करें या किन्नौर के रोलाने मेले की बात करें, ये सब वहाँ की संस्कृति की झलक आपको यहाँ मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय दलों में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका सहित कई देशों के कलाकार शामिल होंगे। वहीं राजस्थान, पंजाब, असम और मणिपुर समेत देश के विभिन्न राज्यों के दल भी अपनी संस्कृति की झलक दिखाएंगे। ये परेड शिवरात्रि महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देगी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनोखा अवसर भी बनेगी। देवभूमि हिमाचल में शिवरात्रि का पर्व इस बार आस्था, सतर्कता और संस्कृति का अद्भुत संगम लेकर आया है। हमीरपुर में चमत्कारी शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत कर रहा है। सिरमौर में प्रशासन सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और मंडी में दुनिया भर की संस्कृतियां एक मंच पर नजर आने वाली है। यही है हिमाचल की पहचान, भक्ति भी, व्यवस्था भी और संस्कृति का वैश्विक संदेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल की शिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का जीवंत उत्सव है। हिमाचल के लमलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ ये दिखाती है कि लोगों की भगवान शिव में कितनी गहरी आस्था है। 500 साल पुराना ये मंदिर आज भी लोगों के विश्वास का मजबूत केंद्र बना हुआ है। सिरमौर में जहां एक ओर चूड़धार के प्रति श्रद्धालु की आस्था अटूट है, वहीं प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारी बर्फबारी के बीच जोखिम उठाना किसी भी तरह से सही नहीं। प्रशासन की अपील का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है और आस्था के साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। तो वहीं मंडी में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल परेड इस पर्व को एक नया रंग दे रही है। अलग अलग देशों और राज्यों के कलाकार एक मंच पर अपनी संस्कृति प्रस्तुत करेंगे। इससे न सिर्फ हिमाचल की पहचान मजबूत होगी बल्कि लोगों को दुनिया की विविध संस्कृतियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। शिवरात्रि का ये पर्व हमें एकता, भाईचारे और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। भगवान शिव त्याग, धैर्य और संतुलन के प्रतीक है और हमें इसी भावना के साथ समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना है।